Good morning, students. Today in this video, we'll start a new topic, that is triangles. You must be familiar with the word triangle. A triangle is a simple closed figure formed by three line segments. Closed figure formed by three line segments. अगर मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल लिया है और मैंने उसका नेम क्या किया, ए बी सी, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी, तो उसके कौन कौन से साइड्स हो जाएंगे, साइड ए बी, दिस इज लाइन सेगमेंट, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, लाइन सेगमेंट ए बी, ऊपर ये लाइन सेगमेंट का साइन देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज बी सी, साइड बी सी एंड साइड सी ए या फिर ए सी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके वर्टेक्स क्या क्या हो जाएंगे, वर्टेक्स मतलब कॉर्नर्स, ए बी एंड सी, दीज आर द कॉर्नर्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. Simple closed figure formed by three line segments having three sides and three vertex, ठीक है, or we can say it vertices. Now next is exterior and interior points of a triangle. Interior and exterior points of a triangle. एक्सटीरियर मतलब पता चल रहा है बाहर, तो जो बाहर पॉइंट होंगे तो उसे हम बोलेंगे एक्सटीरियर पॉइंट्स, और इंटीरियर मतलब होता है अंदर, तो जो अंदर पॉइंट्स होंगे उन्हें हम बोलेंगे इंटीरियर पॉइंट्स. तो सपोज आई हैव टेकन अ ट्रायंगल ए बी सी एंड इट्स हियर ए बी सी, डी इज हियर, ई एफ जी एच एंड आई जे. तो दीज आर द पॉइंट्स which are in the interior, in the exterior and on the triangle, on the boundary of the triangle. तो अगर हमें यहाँ पे बताना है कि इंटीरियर पॉइंट्स, एक्सटीरियर पॉइंट्स एंड पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ ट्रायंगल क्या क्या है, तो एक्सटीरियर पॉइंट्स क्या क्या हो जाएंगे, एक्सटीरियर पॉइंट्स मतलब जो बाहर पॉइंट्स है, दैट इज पॉइंट एफ, पॉइंट जे, पॉइंट ई, पॉइंट्स एफ जे एंड ई. अगर बोला जाए कि इंटीरियर पॉइंट्स कौन कौन से हैं, तो इंटीरियर पॉइंट्स मतलब अंदर वाले पॉइंट्स, तो अंदर वाले पॉइंट्स कौन कौन से हैं, पॉइंट्स जी डी, और तो कोई पॉइंट अंदर नहीं दिख रहा है, तो ओनली टू पॉइंट, दैट आर पॉइंट्स जी एंड डी. एंड पॉइंट्स ऑन द ट्रायंगल का क्या हो जाएंगे, पॉइंट्स ऑन द ट्रायंगल ए बी सी, ये तो है ही, एंड एच एंड आई, पॉइंट्स ए बी सी एच एंड आई, दीज आर द पॉइंट्स विच आर ऑन द ट्रायंगल. नाउ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, सपोज मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल ए बी सी एंड द साइड्स आर ए बी बी सी एंड सी ए. एंड सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे साइड्स के मिड पॉइंट को मार्क कर लेंगे. ये हो जाएगा डी, बी सी का मिड पॉइंट, साइड बी सी का मिड पॉइंट, हियर इट विल बी ई, साइड ए सी का मिड पॉइंट, और ये हो जाएगा एफ, साइड ए बी का मिड पॉइंट. नाउ अब पता करेंगे कि मीडियन क्या होता है. तो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग फ्रॉम वर्टेक्स, line segment joining from vertex to the midpoint of the opposite side of a triangle is called median. Line segment joining from vertex to the opposite side of a midpoint of the opposite side of a triangle. Line segment joining from vertex, vertex से जो line निकला और जो जाकर opposite side के midpoint को meet करता है, तो उसे हम बोलते हैं median, ठीक है. vertex से निकला और opposite side के मिड पॉइंट को जो मीट किया उसको हम बोलते हैं मीडियन. सो दिस ए डी इज द मीडियन ऑफ लाइन सेगमेंट ऑफ साइड बी सी, ठीक है. अगर सपोज सी से लाइन निकलता है, लाइन सेगमेंट, एंड लाइन सेगमेंट जॉइनिंग फ्रॉम वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, वो वर्टेक्स से निकला और ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को टच किया, ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मीट किया, उसे बोलते हैं मीडियन. सो दिस सी एफ इज द मीडियन ऑफ लाइन साइड ए बी. अगर सपोज बी से निकल रहा है लाइन सेगमेंट और मिड पॉइंट ई को टच कर रहा है, सो दिस बी ई इज द मिड पॉइंट, दिस मीडियन ऑफ साइड ए सी. सो
अ ट्रायंगल हैज़ 3 मीडियंस। ठीक है, मीडियंस के बारे में समझ में आ गया। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग फ्रॉम वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ऐसा लाइन सेगमेंट जो वर्टेक्स से निकलकर ऑपोजिट उसके अपने उस वर्टेक्स को ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है, उसे हम बोलते हैं मीडियन। ठीक है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग फ्रॉम वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड मीडियन। सो दिस BE, AD and CF, these are the medians of a triangle. Now the next is altitude of a triangle. Suppose I have taken a triangle A, B and C. Altitude क्या होता है? Line segment, perpendicular drawn from vertex to the opposite side of a triangle. परपेंडिकुलर ड्रॉन मतलब जो ऐसा लाइन सेगमेंट जो वर्टेक्स से निकलकर ऑपोजिट साइड पे 90 डिग्री बना रहा होता है, उसे हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स टू द ऑपोजिट साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ऐसा लाइन सेगमेंट जो वर्टेक्स से निकलकर अपने ऑपोजिट साइड पे 90 डिग्री बना रहा है, तो उसे हम बोलते हैं एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स to the opposite side of a triangle, perpendicular drawn from vertex मतलब वर्टेक्स से निकलकर to the opposite side of a triangle। perpendicular मतलब होता है 90 डिग्री। perpendicular drawn, ये जो perpendicular जो 90 डिग्री बन रहा है from vertex to the opposite side of a triangle, so this is called altitude। ठीक है, सपोज D, यहाँ पे D 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, तो दिस AD इज द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। दिस सपोज यहाँ पे E है, तो दिस C इज द, और यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो दिस C इज द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। सपोज B से कोई लाइन निकला, लाइन सेगमेंट निकला, और ये ऑपोजिट साइड AC पे 90 डिग्री बना रहा है, तो दिस BF इज कॉल्ड एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, the next is types of triangle on the basis of side. First is equilateral triangle. Equilateral triangle क्या होता है? Triangles having all side equal. Triangle having all the 3 sides equal are called equilateral triangle. All the 3 sides इक्वल। ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड इक्वल हो, उसे हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। सपोज दिस इज अ ट्रायंगल ABC, और इसमें साइड AB भी 3 सेंटीमीटर है, BC भी 3 सेंटीमीटर है, और AC भी 3 सेंटीमीटर है। इसमें तीनों साइड इक्वल है, सो दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ऑल द साइड इक्वल, देन इक्विलैटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल हैविंग 2 साइड इक्वल। ट्रायंगल हैविंग 2 साइड्स इक्वल। ऐसा ट्रायंगल जिसमें 2 साइड इक्वल होता है, तो उसे हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। दिस इज अ ट्रायंगल PQR, और सपोज PQ इज 3 सेंटीमीटर, QR इज 3 सेंटीमीटर एंड PR इज 4 सेंटीमीटर। तो इसमें 2 साइड इक्वल हुए, PQ 3 सेंटीमीटर है, QR भी 3 सेंटीमीटर है। इसमें 2 साइड इक्वल हो रहा है, साइड PQ एंड QR इक्वल हो रहा है, 2 साइड इक्वल हो रहा है। जिसमें 2 साइड इक्वल होता है उसे हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। एंड द लास्ट इज स्केलेन ट्रायंगल। ट्रायंगल हैविंग all the 3 sides unequal, or we can say different. Triangle having all the 3 sides different. ऐसा ट्रायंगल जिसमें सारा तीनों साइड डिफरेंट हो, तो इसमें क्या हो जाता है? वो स्केलेन ट्रायंगल हो जाता है। सपोज आई एम टेकिंग अ ट्रायंगल XYZ। ठीक है, ट्रायंगल XYZ, ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर। ऑल द साइड्स आर डिफरेंट, सो दिस इज अ स्केलेन ट्रायंगल जिसमें 3 साइड इक्वल, इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसमें 2 साइड इक्वल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, एंड ऑल द साइड्स unequal or different, so we call it as scalene triangle. Now is
Types of triangle on the basis of angle. On the basis of angle. First is right angled triangle. Right angled triangle. Triangle with one right angle is called right angle triangle. Triangle with one right angle is called right angled triangle. ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक राइट एंगल फॉर्म हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल. See the example. Suppose this is a figure. This is a triangle ABC. A B C. यहाँ पे अगर 90 डिग्री बन रहा है so this triangle is called right angle triangle. Triangle with one right angle. एक right angle है so this is called right angled triangle. Next is acute angle triangle. Acute angled triangle. Acute angle triangle क्या होता है? Triangle which has all acute angles. ऐसा ट्रायंगल जिसमें जो तीनों एंगल्स जो बन रहे हो उसमें तीनों एक्यूट एंगल फॉर्म हो रहे हो तो उसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल. जैसे ट्रायंगल ABC. सपोज दिस इज 60 डिग्री जो 90 से कम है, एक्यूट एंगल बन रहा है. सपोज दिस इज 70 डिग्री, ये भी 90 से कम है. एंड द लास्ट इज 50 डिग्री, ये भी 90 से कम है. तो तीनों यहाँ पे क्या है? एक्यूट एंगल है. सो दिस इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल. The third is obtuse angle triangle. Obtuse angle triangle. Obtuse angle triangle है, obtuse angle triangle है मतलब obtuse angle बन रहा होगा. तो a triangle with one obtuse angle is called obtuse angle triangle. Triangle with one obtuse angle. ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज बन रहा है डेट इज मोर देन 90 बन रहा है तो उसे हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. सपोज दिस इज 110 डिग्री, दिस इज 50 डिग्री एंड दिस इज 20 डिग्री. तो यहाँ पे एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा बन रहा है. सो दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. I hope students that you have understood these topics and your homework will be that you will be solving cell practice 10B. That's all for today. Thank you.